नमस्ते, गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी इन विलेज में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद वैदिक काल और उसके बाद फिर बौद्ध धर्म, ये चारों टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग जैन धर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको कितना फ़ायदा दे रहा है ये टॉपिक कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो बच्चे इस वीडियो पे नए हैं तो उनके लिए बता दिया जाए कि इस चैनल पे आपको ये वीडियो देखने को मिलती है। प्रतिदिन हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, प्रतिदिन हम लोग 10 क्वेश्चन लेके चलते हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। वो किसी भी एग्जाम से हो सकते हैं, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और एमपीपीसीएस, जो भी घटना चक्र में होते हैं वो सारे उठा के आपको इसमें डिस्कस किए जाते हैं। और 10 क्वेश्चन इसलिए डिस्कस किए जाते हैं ताकि धीरे धीरे सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाए और आपके ऊपर बर्डन ना लगे। 14 से 15 मिनट की वीडियो होती है, तो ज़्यादा आपको इसमें टाइम देने की ज़रूरत नहीं होती। आप 14 से 15 मिनट दे दीजिए, आपका 10 क्वेश्चन आराम से कंप्लीट हो जाएंगे और डिटेल में डिस्कशन किया जाता है। ठीक है, तो आवाज़ में थोड़ा सा भारी बल लग रहा होगा क्योंकि तबीयत मेरी थोड़ी सही नहीं है, तो पहले से ही बता दूं, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा आज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। इसमें बताइएगा, देखिए पूछा क्या हुआ है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है ये पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस मेंस 2010 में। ठीक है, तो इसमें है आर्य सुधर्मा, बी महावीर स्वामी, सी पार्श्वनाथ और डी ऋषभदेव। आप लोग वीडियो को रोकिए, उसके बाद इसका आंसर दीजिए, फिर आगे इसका डिटेल देखिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। बहुत लोग इसमें महावीर स्वामी सोच रहे थे, तो महावीर स्वामी बिल्कुल नहीं है। महावीर स्वामी क्या है, 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर। ऐसी छोटी छोटी गलतियां हमारे एग्जाम में हो जाती हैं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। इनके टाइम पे महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, जो कि लास्ट थे। इनके टाइम पे जैन धर्म का प्रचार और प्रसार बहुत तेजी से हुआ, लेकिन इसके संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक जैन धर्म के थे ऋषभदेव। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, इनको आदिनाथ भी कहा जाता है। तो ऋषभदेव के अलावा इनका दूसरा नाम भी याद रखिएगा। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिन्हें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रसार किया था। ठीक है, तो किसका किसका ये आंसर सही है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक दूसरे का आंसर रिव्यू कर सकते हैं कि किसका कितना सही गया, एक दूसरे का फीडबैक देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, आंसर है इसका डी ऋषभ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन और ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पीसीएस 2013 का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको देखते हैं, ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। वही क्वेश्चन रिपीट हुआ, यूपीपीसीएस में पूछा है मेंस में, और वही छत्तीसगढ़ में पूछा है, तो क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। ठीक है, घटना चक्र पढ़ने से हमको यही फायदा होता है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने से हमको यही फायदा होता है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो हम वो हमारे प्लस पॉइंट होते हैं, हम उनको सही करके आगे निकल जाते हैं। अगर नहीं पढ़ते तो हमको पैटर्न ही नहीं पता रहता कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर, चेतक, त्रिशाल। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2013 प्री का क्वेश्चन है। बताइए, अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया, तो इसका आंसर है बी ऋषभदेव। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पे बताया हुआ है, जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक, प्रथम प्रवर्तक जिनके हैं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ माने जाते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रसार किया था इन्होंने। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन, इसका बताइएगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया यूपीपीसीएस मेंस 2016 का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या पूछा हुआ है, इसमें पूछा हुआ है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से मुख्यतः किससे संबंधित है, यानी कि कौन स्थान से संबंधित है। वाराणसी से, कौशाम्बी से, गिरिब्रज से और चंपा से। यूपीपीसीएस मेंस 2016 का क्वेश्चन है। वीडियो को रोक के इसका आंसर दीजिए, फिर आगे बढ़िए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर, पारसनाथ 23वें जैन तीर्थंकर है, जिनका जन्म वाराणसी में हुआ था और ये राजा अश्वसेन इनके पिता थे। राजा अश्वसेन के यहाँ इनका जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम वामा देवी था और इनका चिन्ह क्या है, सर्प। तो जो लोग जैन धर्म अच्छे से पढ़े होंगे उनको पता होगा कि जितने तीर्थंकर उनका कुछ ना कुछ चिन्ह दिया गया है कि इस चिन्ह से उनको पहचाना जा सकता है। तो पार्श्वनाथ का चिन्ह कौन सा है, सर्प, और ये कौन से नंबर के हैं, 23वें नंबर के। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो लास्ट है उनसे पहले कौन थे, तो पार्श्वनाथ है। ठीक है, किसका किसका ये आंसर सही बताइएगा। तो ये रहा आपका आंसर। इसमें देखिए क्या बताया हुआ है, वाराणसी, क्योंकि इनका वाराणसी में जन्म हुआ था और इनके पिता का नाम था अश्वसेन, इनके माता का नाम था वामा देवी। ये 23वें तीर्थंकर थे और इनका चिन्ह क्या है, सर्प। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से डिटेल में देख लीजिए और आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या पूछा हुआ है, देखिए इसमें क्या पूछा हुआ है,
वन दिख नहीं रहा, हाँ आप देखिए इसमें पूछा है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, ये लगातार 42 बीपीएससी में, फिर उसके बाद 53 से लगातार 55 तक पूछा गया है ये क्वेश्चन बीपीएससी में। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, जिन लोगों को बीपीएससी दे रहा है। तो इसमें महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ है, कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में, वैशाली में। आप लोग इसका आंसर दीजिए वीडियो को रोक के, फिर उसके बाद अपना स्कोर बताइएगा। तो ये रहा, देखिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, एक मिनट, हाँ देखिए इसमें देखिए महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर, ठीक है, याद रखिएगा दोनों नाम, कुंडग्राम या कुंडलपुर में, वैशाली के निकट, लगभग 599 ईसा पूर्व। तो आप इसको याद रखिएगा 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो कि वैशाली के लिच्छवी गणराज्य प्रमुख, जो गणराज्य के राजा थे चेटक की बहन थी। और चेटक की बहन और चेटक की पुत्री में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि चेटक की बहन थी, इनकी माता की चेटक की पुत्री थी तो चेटक की बहन थी, आप लोग ये याद रखिएगा, ठीक है। इनकी माता जो है चेटक की बहन थी और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कि गिरातज्ञ क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। और इनको कुछ पुरानी एनसीईआरटी में इनका जन्म दिखाया जाता है 540, जो कि गलत है। अब 599 जिनका जन्म जब हुआ था तो 599 को सही मान लिया गया है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। जो महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जब हम लोगों ने बौद्ध धर्म डिस्कस किया था तो काफ़ी डिटेल में इसको डिस्कस किया था, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इनकी माता का जो नाम था त्रिशला नाम था, वो वैशाली के लिच्छवी गणराज्य चेटक की बहन थी। इनके पिता जो थे वो सिद्धार्थ थे। सिद्धार्थ किस महापुरुष के बचपन का नाम आप लोग ये बताइएगा। और महावीर स्वामी 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। कहाँ पे, कुंडलपुर या कुंडग्राम, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है महावीर स्वामी का जन्म स्थान यानी कि जन्म कहाँ हुआ है, तो कुंडलग्राम, ठीक है, ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा दूसरा क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है यूपीपीसीएस प्री 2004 में। इसमें पूछा हुआ है कुंडलपुर जन्म स्थान है कहाँ, सम्राट अशोक, मतलब कुंडलपुर जन्म स्थान किसका, किस महापुरुष का, सम्राट अशोक का, गौतम बुद्ध का, महावीर स्वामी का, चैतन्य महाप्रभु का। देखिए अभी हम लोग जैन धर्म डिस्कस कर लें तो दिमाग लगा के बता सकते हैं कि जैन धर्म है तो महावीर स्वामी ही होंगे। लेकिन जब ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चनों के साथ कंबाइंड में आएगा तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कुंडलपुर किनका है, महावीर स्वामी का। अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया, ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। आप लोग वीडियो को रुक के एक बार इसको और पढ़ सकते हैं, ठीक है, मैंने डिटेल में बता दी है। ये रहा आपका क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी को मोक्ष स्थान कहाँ है। मोक्ष यानी कि निर्वाण, यानी कि उनकी मृत्यु जो हुई थी वो कहाँ हुई थी ये पूछा जा रहा है। तो ए मनेर में, बी राजगीर में, सी पावापुरी में और डी जालन फोर्ट में और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑब्लिक उपर्युक्त में एक से अधिक। देखिए जो लोग बीपीएससी देते हैं उनको तो पता होगा कि इसमें 5 ऑप्शन होते हैं। तो बीपीएससी में हर क्वेश्चन में आपको 5वां ऑप्शन मिलेगा और ये 5वां ऑप्शन यही होगा, उपरयुक्त में से कोई नहीं, उपरयुक्त में से एक से अधिक, यही होगा। तो इसको बताइएगा, यही इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो बताइएगा मनेर, राजगीर, पावापुरी, जालन फोर्ट, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए 63 बीपीएससी 2017 का क्वेश्चन है। इसमें बताया हुआ है जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जो मोक्ष स्थान है निर्वाण पावापुरी में स्थित बिहार शरीफ से 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व पावापुरी में जैनियों का प्रमुख स्थल, पावापुरी जो है जैनियों का प्रमुख स्थल है, वहीं पे उनका निर्वाण का हुआ था, यानी कि उनकी मृत्यु हुई थी। पावापुरी बिहार से नालंदा से 25 किलोमीटर दूर स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। बीपीएससी में ये पूछा जा सकता है बिहार से कितना दूर है, तो पावापुरी बिहार के नालंदा जिला है, वहाँ से वो 25 किलोमीटर दूर है, तो आप ये याद रखिएगा। और भगवान महावीर स्वामी 527 ईसा पूर्व, 599 ईसा पूर्व उनका जन्म हुआ था। 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। और कब हुई थी, तो कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन। ये भी पूछा जा सकता है कि कब हुई थी, तो कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन उनको निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। तो किसका है सही है अभी हम लोगों ने इसका है पावापुरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका 7वां क्वेश्चन और इसमें देखिए क्या बोल रहा है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। राजगीर में, सांची में, पावापुरी में, समस्तीपुर में। 45वीं बीपीएससी 2001 का क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से देखिए, फिर उसके बाद बताइए। अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया पावापुरी में, ठीक है। देखिए
ये है। इनका जो कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, 72 वर्ष की आयु में हुई थी, 527 ईसा पूर्व में हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। और जो नालंदा से पावापुरी कितनी दूर है? तो पावापुरी बिहार के नालंदा से 25 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है पावापुरी यानी कि सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका 8वां क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है। देखिए इसमें पूछ रहा है तीर्थंकर शब्द संबंधित है किससे? बौद्ध से, ईसाई से, हिंदू से, जैन से। आपने तीर्थंकर शब्द कभी जैन के अलावा किसी और का सुना है कि बुद्ध तीर्थंकर या फिर ईसाई तीर्थंकर, ऐसे सुना है? जैन धर्म में ही तीर्थंकर बोला जाता है। तो कौन सा सही होगा इसका, बताइए। इसका सही आंसर है डी। यूपीपीसीएस प्री 1993 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ठीक है, ये देखिए इसमें दिया हुआ है तीर्थंकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं जिन्हें समय समय पर जैन धर्म का प्रचार और प्रसार किया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। अगर ये पूछे कि सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार किस तीर्थंकर के समय हुआ, तो महावीर स्वामी के समय, क्योंकि ये पूछा है कि उनकी जैन धर्म की स्थापना किसने की थी, तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ऋषभदेव। लेकिन अगर ये पूछे प्रचार प्रसार किसके टाइम पर हुआ, तो महावीर स्वामी के समय। ये रहा आपका 9वां क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या पूछा हुआ है। इसमें पूछा हुआ है जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था, यानी कि लास्ट 24वां तीर्थंकर कौन था, ये पूछा हुआ है। पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर स्वामी, मुनि सुव्रत। IAS प्री 1993 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखिए जो यूपीपीसीएस में पूछे गए जैसे कि 1992, 93, 94 से पूछे गए, तो वही उठा के SSC में या वनडे एग्जाम में क्वेश्चन रख दे रहा है। और जो IAS में पूछे गए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, तो बताइएगा इसमें सही आंसर क्या है। अंतिम तीर्थंकर कौन था, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, महावीर स्वामी। ठीक है, पहला तीर्थंकर ऋषभदेव। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ तीर्थंकर जैन शब्द से संबंधित है। इसमें जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं जिन्होंने समय समय पर प्रचार प्रसार किया है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। ठीक है, ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन आज का। और देखिए इसमें क्या पूछा हुआ है। इसमें पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं है, यानी कि कौन है एक जो जैन तीर्थंकर नहीं है। बाकी इसमें 3 जैन तीर्थंकर है। तो चंद्रप्रभु, नाथमुनि, नेमी और संभव। यूपीपीसीएस मेंस 2004 का क्वेश्चन है। बताइएगा इसका सही आंसर क्या है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए नाथमुनि जैन धर्म के प्रथम नाथमुनि जैन धर्म के तीर्थंकर नहीं थे। बाकी जो 3 शेष हैं वो जैन धर्म के तीर्थंकर हैं। तो इसमें जैन धर्म के तीर्थंकर कौन कौन है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये नहीं है। बाकी चंद्रप्रभु है, नेमी है, संभव है। ठीक है, यूपीपीसीएस में 2004 का क्वेश्चन है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आपके मतलब डाउट का सेशन एक रखा जाएगा, आपको बताया जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको थोड़ा सा फ़ायदा पहुंचा रही हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोगों को भी ये चीज़ें मिलने लगे, मतलब उनको भी इस चीज़ का आइडिया हो जाए कि हाँ कुछ ऐसी क्लास आ रही है। और एक चीज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, फीडबैक दे सकते हैं ताकि ये समझ में आए कि आप लोगों को चीज़ें पसंद आ भी रही हैं कि नहीं आ रही हैं। तो लाइक करने में या डिसलाइक करने में बस 1 सेकंड 2 सेकंड का टाइम लगता है, तो उतना तो आप कर ही सकते हैं। इससे मोटिवेशन मिलता है थोड़ा और काम करने के लिए, और थोड़ी सी मतलब जिज्ञासा और बढ़ती है। तो चलिए ठीक है, स्टडी कंटिन्यू करिए अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।